आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य तंत्र वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये जो मैं मंत्र प्रयोग लेकर के आया हूं, ये भी मेरे हर मंत्र की तरह स्वयं सिद्ध है और ये बंगाली मंत्र है। आप YouTube, गूगल, किसी भी वेबसाइट पर आप लोग जाकर के देख लीजिए, पथरी गलाने का या पथरी खत्म करने का स्वयं सिद्ध मंत्र आज तक आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिला होगा। ठीक है, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, एलोपैथिक दवाइयाँ या अंग्रेजी दवाइयों का ज्ञान तो है पथरी के, लेकिन आप सर्च करके अभी तुरंत हमारा वीडियो देख रहे हैं, वीडियो हमारा बंद करके जा सकते हैं, कहीं भी आप खोज लीजिए, पथरी गलाने का या पथरी खत्म करने का मंत्र आपको आज तक नहीं मिला होगा। बिना किसी दवाई खाए, बिना कोई चीट फाड़ किए और बिना ही किसी केमिकल वाला चीज का प्रयोग किए बिना आप पथरी को ठीक कर सकते हैं, गला सकते हैं, अपने शरीर से बहा सकते हैं और हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, ये है। और मंत्र विज्ञान से पथरी ठीक करने का स्वयं सिद्ध मंत्र ये मेरे चैनल पर कैवल्य तंत्र वर्ल्ड पर पहली बार प्रस्तुत हो रहा है। आप जाकर के छानबीन कर सकते हैं। ठीक है, न तो कहीं गूगल की किसी वेबसाइट पर दिया गया है और यूट्यूब पर तो है ही नहीं। ठीक है, मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद है, उनकी कृपा सन्निधि, उनके आश्रय से, उनके आशीर्वाद से मैं ये सारे सत्कर्म कर पा रहा हूँ। मेरे गुरुदेव का बहुत बड़ा धन्यवाद है और सदा मैं उनके चरण का अनुग्रही रहूंगा और उनके चरण शरण की आशीष पाने का जो है अभिलाषी रहूंगा। ठीक है, तो कहने का अभिप्राय ये है कि ये जो मंत्र आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को एक चीज ये आगाह कर रहा हूँ, मंत्र और विधान तो आपको मिल ही रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात एक चीज से आप लोग सतर्क हो जाइए। ठीक है, मंत्र तो आपको मिलेगा ही, लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को आज बता दे रहा हूँ कि हमारे चैनल पर बहुत लोगों ने ये मंत्र मांगा था, हमें मैसेज भी किया था, कमेंट में आया, मैसेज पे आया। हमारे पुराने चैनल कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड पर बहुत लोगों ने पथरी का मंत्र मांगा था। ठीक है, आप लोग हमारे चैनल पर कमेंट करते हैं या मैसेज करते हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हमें उससे सराहना मिलती है, उससे प्रोत्साहन मिलती है, हम आपके लिए ऐसा सत्कर्म कर पाते हैं। आप लोगों की वजह से ही शायद हमारे पास मंत्र है, लेकिन अगर आप लोग नहीं मांगे तो हम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, अभी बहुत सारे ऐसे मंत्र आप लोगों को मिलना शेष है। बहुत लोग लौंग का मंत्र मांग रहे हैं, लहसुन का मंत्र मांग रहे हैं, त्रिकालदर्शी के कुछ मंत्र मांग रहे हैं। सारे मंत्र धीमे धीमे इसी चैनल पर आपको मिलेंगे, हम पहले ही बता दे रहे हैं। ठीक है, सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन आप लोग जो एक भटकाव कर रहे हैं, 50 चैनलों पर आप जाते हैं, वहां पर उनसे अलग अलग चीजों का मंत्र मांगते हैं। हो ये रहा है कि मंत्रों में छल और मंत्रों में ठगी चल रही है। ठीक है, कहीं का मंत्र कुछ इधर उधर के शब्द इधर उधर जोड़ करके उसको कुछ भी बना दिया जा रहा है, कुछ का कुछ बना दिया जा रहा है। और आप लोग जब अन्य चैनलों पर जाकर के फरमाइशें करते हैं तो व्यक्ति के पास वो मंत्र तो है नहीं, तो व्यक्ति क्या करता है, कुछ भी मंत्र है उसमें इधर उधर करके जो है वो मंत्र दे देता है। चाहे आपका विश्वास टूट जाए, सनातन धर्म की महिमा टूट जाए, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं। एक बंगाली स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्रों का जो एक चमत्कार है, जो एक विश्वास है बंगाल के विज्ञान का, बंगाल के परा विज्ञान का, वो खंडित हो जाए, उससे उन लोगों को कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। बस कुछ लाइक शेयर और कमेंट के चक्कर में वो लोग ऐसा कर रहे हैं। तो मैं उन लोगों को, ऐसे चैनल वालों को मैं एक सलाह देना चाहूंगा कि भैया 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अगर आप, और सबसे बड़ी बात है कि उन लोगों को ना तो गुरु से मतलब है, ना तो उन लोगों ने जीवन में कभी गुरु बनाया, ना तो गुरुकुल में रहे, ना तो पारंपरिक विद्या का, ना तो संस्कृत का, ना तो मंत्रों का कोई उनको अध्ययन है, ना तो इस विज्ञान को कभी उन लोगों ने शोधित किया, ना तो इस पे कोई रिसर्च किया। केवल और केवल कुछ चैनलों का जो है कॉपी करके जो है मंत्र इधर उधर कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बताऊं कि बंगाली स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्रों का जो एक प्रचलन है, ठीक है, ये बंगाल में तो बहुत साल पुराना है, लाखों साल पुराना है, लेकिन मीडिया के माध्यम से बंगाली मंत्र देने की जो एक जो कवायद हम की थी, वो मेरे ही गुरुदेव ने की थी सबसे पहले। समझ लीजिए कि सोशल मीडिया पे बंगाली मंत्रों की वो जनक हैं। ठीक है, उनके वजह से ही आज बंगाली मंत्र सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा फैल रहा है। ठीक है, अगर वो नहीं आरंभ किए होते, ये एक बहुत बड़ी क्रांति है, इसको सामान्य मत समझिएगा। बंगाली मंत्रों को सोशल मीडिया पर ऐसे देना ये बहुत बड़ी क्रांति है। और सबसे बड़ी बात है कि कितना वह
खतरा लेकर के और कितनी चीजें सुन करके जो है वो खुद बताते हैं कि मुझे गुरु भाइयों से बार बार उलाहना सुनना पड़ता है, ठीक है, ताने सुनने पड़ते हैं कि ऐसे नहीं दिया जाता है। तो नहीं दिया जाता है, वाकई में नहीं दिया जाता है, ठीक है। लेकिन उन्होंने एक कवायद शुरू की, एक क्रांति वो लाए बंगाली मंत्रों का, और आज इतने लोग कर रहे हैं। जो लोग विद्वान हैं, जो लोग वाकई में जाकर के मयोंग में रह करके, आसाम में रह करके, बंगाल में रह करके, गुरुकुल में रह करके सेवा किए हैं, वो लोग सिखाएं, उनका सम्मान है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी गुरुकुल गए नहीं, कभी गुरु की सेवा नहीं की, कभी ये सीखा नहीं, कभी मंत्र विज्ञान पर रिसर्च नहीं किया, वो लोग भी आजकल मंत्र सिखा रहे हैं, ठीक है। और सिखा कैसे रहे हैं, जब आप लोग जा करके ऐसे मांगते हैं कि हमें पथरी का दे दीजिए, हमें शुगर का दीजिए, हमें बीपी का दे दीजिए, ठीक है, आप मांगते हैं, वो लोग कुछ का कुछ बना करके आपको दे देते हैं, चाहे उससे आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास सब कुछ खत्म हो जाए, उससे उन लोगों को कोई लेना देना नहीं है। मैं एक चीज आप सभी लोगों से कह देना चाहूंगा, जो लोग हमारे कैवल्य तंत्र वर्ल्ड से जुड़े हैं या कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड से जुड़े हैं, उन सभी लोगों से अभी के लिए या भविष्य के लिए, हमेशा के लिए कह देना चाहूंगा कि मेरे गुरुदेव के मंत्रों पर आप लोग आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। मैं आप लोगों को अंधविश्वासी नहीं बना रहा हूं, लेकिन मुझे गुरुदेव के ऊपर अपने से कहीं गुना ज्यादा विश्वास है, ठीक है। उनके मंत्रों पर आप लोग विश्वास कर सकते हैं आंख बंद करके, ठीक है। मेरे चैनल पर आपकी श्रद्धा है, आपका प्रेम है, आप विश्वास कर सकते हैं अथवा नहीं भी कर सकते हैं। मैं अपने मंत्रों की, अपने गुणों की अपने आप तारीफ नहीं कर रहा हूं। मेरे चैनल पर विश्वास करना आपके ऊपर है, मेरे गुरुदेव के मंत्रों पर विश्वास करना ये मेरे तरफ से ही, मैं खुद कह दे रहा हूं कि आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको अपने आत्मा की बात बता रहा हूं कि मैं कभी भी अपने गुरुदेव का मान सम्मान, प्रतिष्ठा वो लज्जित नहीं करूंगा। मेरे गुरु हैं और मेरे गुरु जी को सब जानते हैं, ठीक है। मुझे बहुत बार बार परिचय देने की आवश्यकता नहीं है और मेरे गुरुदेव परिचय के मोहताज भी नहीं, ठीक है। तो मैं अपने गुरुदेव के नक्शे कदम पर अगर चल रहा हूं तो कभी भी उनके मान सम्मान पर आंच नहीं आने दूंगा। इसलिए मैं कभी भी बनावटी मंत्र नहीं देता हूं, ठीक है। जो है वो है, ठीक है। पथरी का मंत्र मेरे पास है, बहुत प्रकार के मंत्र हैं, जो जितने आप लोग कमेंट करते हैं सभी प्रकार का मंत्र मेरे पास है, ठीक है तभी आप लोगों को दे पा रहा हूं। लेकिन समय परिस्थिति नहीं होती है, नहीं दे पाते हैं, इतना काम रहता है, व्यस्तता रहती है। सबसे ज्यादा मैं इस समय व्यस्त हूं यंत्र विद्या सिखाने में। यंत्र विद्या सिखाने में इतना ज्यादा मेरा श्रम खर्च हो जा रहा है कि आप लोगों को पता नहीं है, ठीक है। लेकिन सिखा रहा हूं, मुझे आनंद आ रहा है, ठीक है, और सीखने वालों को भी रुचि लग रही है, इसलिए मैं बड़े प्रेम से सिखा रहा हूं। तो पथरी गलाने का, पथरी रोग खत्म करने का स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र ये आपके सामने है। मंत्र देख लीजिए। इस मंत्र में 2 खंड हैं। इस मंत्र से 2 कार्य सिद्ध होते हैं। पहला कार्य सिद्ध होगा, पथरी गल जाएगा, पथरी गल कर बह जाएगा शरीर के माध्यम से, मूत्र मार्ग से जो है पथरी गल करके बाहर हो जाएगा, बिना दवाई खाए, बिना चीड़-फाड़ किए, बिना किसी ऑपरेशन के। दूसरा इस मंत्र का एक सिद्ध प्रयोग है कि शीघ्र प्रसूति भी ये मंत्र करवाता है, ठीक है। जिस महिला को ऐसा लग रहा हो कि अब बच्चा होने वाला है, तो 12 घंटे पहले, 24 घंटे पहले शीघ्र प्रसूति, ये शीघ्र प्रसूति करवाने के लिए कि बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो, बहुत ज़्यादा कोई कष्ट ना हो महिला को, क्योंकि जितना संतान उत्पन्न होने में विलंब होगा उतना ज़्यादा महिला को पीड़ा कष्ट का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। प्रसूति वाली गर्भवती महिला को कहने का अभिप्राय है। तो शीघ्र प्रसूति कराने के लिए 24 घंटा पहले इस मंत्र का जल सिद्ध करके पिलाना है। जल कैसे सिद्ध करना है कि जहां पर इसमें फलनार शब्द आया है वहां पर उस महिला का नाम लेना है जो जिसको प्रसूति शीघ्र करवानी है, ठीक है। मान लीजिए किसी महिला को अगर डॉक्टर ने कहा कि जो है 2-3 दिन बाद प्रसूति होगा, ठीक है, तो उतने देर महिला को दर्द होगा, पीड़ा होगा, अपरंपार पीड़ा होती है महिला को। वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि 1000 बिच्छू के डंक मारने जैसा पीड़ा उस समय होता है जिसमें प्रसूति वाली स्थिति रहती है। तो शीघ्र प्रसूति हो, किसी भी माता बहन को ऐसा कष्ट असाध्य न हो कि जो है माताएं बर्दाश्त न कर पाए, शीघ्र प्रसूति हो जाएगा तो वो कष्ट भी दूर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए वो फलरान के जगह पर 3 बार किसी भी जल में सिद्ध करना है और महिला को पीने को दे देना है। आप लोग ध्यान दें कि ये जो है, ये जो प्रयोग है, ये 1000 किलोमीटर दूर से नहीं करना है, सामने ही आपको रहना है। आप करके दे दीजिए, आप पति हैं, आप भाई हैं, आप पिता हैं, ठीक है, या गर्भवती महिला है वो खुद भी सिद्ध करके पी सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई उसमें बाध्यता नहीं है। वो खुद भी अगर उस योग्य है, 24 घंटा 12 घंटा पहले उस अवस्था में है, तो वो खुद भी सिद्ध करके पी सकती हैं। जल्दी प्रसूति होगी, उनका दर्द नहीं होगा, दर्द कम रहेगा, ठीक है। शीघ्र प्रसूति से होने से उनको जो विलंब प्रसूति में जो उनको दर्द होता है वो नहीं होगा। मात्र 3 बार फूंक करके पीना है और कई बार नहीं फूंक करके देना है, केवल एक ही बार देना है, 12 घंटे या 24 घंटे पहले, ठीक है। अब आते हैं पथरी वाले मुद्दे पर।
पथरी, इस मंत्र में 2 खंड हैं। ऊपर वाला खंड पथरी ठीक करने के लिए है, नीचे वाला खंड शीघ्र प्रसूति कराने के लिए। लेकिन आप लोग ये मत सोचिएगा कि जिनको पथरी ठीक करना है तो ऊपर वाला जो सिलाए कोरे तमाम ये वाला इतना ही खंड नहीं पढ़ना है, ठीक है, पूरा ही पढ़ना है। और जिसको पथरी हुआ है उसमें फलनार की जगह पर उस महिला या पुरुष का नाम लेना है जिसको पथरी हुआ है। पथरी किसी भी उम्र के बच्चे को हुआ हो, युवान को हुआ हो या वृद्ध को हुआ हो। ये बीमारी आजकल भारत देश में ऐसी व्याप्त हो गई है जैसे कोरोना व्याप्त हुई थी। हर घर में 1-2 लोगों को पथरी है, ठीक है। पथरी तंत्र से भी लगाया जाता है और पथरी परंपरागत भी मिल जा रहा है, ठीक है। ये दादाजी से उनको था तो उनके बेटे को भी होगा। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन आजकल का खान पान, रहन सहन, उठक बैठक ऐसा हो गया है कि जो है ये रोग बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। हर घर में ये रोग है। तो ये मंत्र जो है आपको मैंने दिया, इसमें ये मंत्र पूरा पढ़ना है। 7 दिन में पथरी गल करके बाहर हो जाएगी। आप लोग कहेंगे कि पित्त वाला तो बाहर नहीं होता, पित्त वाला भी बाहर होगा, ठीक है। हाँ, ये जरूर है कि पथरी गल तो जाएगा, लेकिन पित्त वाले में और जगह जहाँ रहेगा वो तो गल करके 7 दिन के अंदर बाहर हो जाएगा। लेकिन पित्त वाले में एक बात ये रहती है, उस पर ध्यान देना पड़ेगा, चेकअप करवाना पड़ेगा कि निकला या नहीं निकला। गलने को तो उसमें से भी गल जाएगा, लेकिन उसमें बहने में दिक्कत होती है, वो चेकअप करवाते रहिएगा। दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑपरेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑपरेशन करवाने में लाखों खर्च भी होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि शरीर का जो शरीर का जो जाता है, एक प्राकृतिक रूप का जो शरीर रहता है वो नष्ट भ्रष्ट होता है, वो अलग। ऑपरेशन करवाने से, सर्जरी करवाने से जो शरीर की दुर्गति होती है वो अलग। तो उसमें पित्त वाला जिसको हुआ है उसमें बस चेकअप करवाते रहना है, बस इतना ही ध्यान देना है। गलाने को तो उसमें का भी, मतलब पथरी शरीर में कहीं भी हो, स्टोन शरीर में कहीं भी हो, उसको गला करके बहा देगा। पित्त वाले में आपको 1-2 बार आपको चेक करवाना पड़ेगा, उतने में ही निकल जाएगा, ठीक है। ऑपरेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इतना प्रभावशाली मंत्र है, ठीक है। मेरे पास ये मंत्र बहुत पहले से था, बस समय के अभाव में मैं दे नहीं पा रहा था। मैं अभी भी वीडियो बनाने में कितना समय निकाल करके आप लोगों को ये वीडियो दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे नंबर पर बहुत बार मैसेज आया, हमारे इस चैनल पर कमेंट भरा है पथरी का, हमारे कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड पुराने चैनल पर पथरी के कमेंट भरे पड़े हैं, ठीक है। यहाँ तक कि हमारे यंत्र विद्या के जो सीखने वाले लोग हैं वो लोग भी कह रहे थे गुरुदेव पथरी का कोई यंत्र दे दीजिए, पथरी का कोई मंत्र दे दीजिए। तो आज हमने ये सार्वजनिक कर दिया, निःशुल्क है। आप अपने घर में करिए, दूसरों की सेवा करिए, लोक कल्याण करिए, जन कल्याण करिए। इस मंत्र को खूब विस्तृत करिए, क्योंकि हर जगह हर घर में आज इस मंत्र की जरूरत है। तो मैंने इसका पूर्ण विधान बता दिया। अगर फिर भी कुछ इस वीडियो में अगर समझाने में कुछ कमी लगी हो, हाँ, एक चीज फिर क्लियर कर देता हूँ। 3 बार इस मंत्र को जल में फूकना है, ठीक है। 3 बार इस मंत्र को जल में फूकना है और 1 बार तुरंत पी लेना है, और दोपहर शाम को, मतलब उसी जल को एक ही बार दिन में सिद्ध करना है और 3 टाइम पीना है, सुबह दोपहर शाम। ये क्रिया आपको करनी है पथरी वाले को 7 दिन तक। शीघ्र प्रसूति वाले को तो केवल 1 बार देना है, किसी भी टाइम दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो पथरी गलाने वाले लोग हैं, पथरी रोग वाले लोग हैं, उन लोगों को फलनार की जगह पर उसका नाम लेना है जिसको पथरी हुआ है, या आप खुद अपने लिए पीना चाहते हैं तो फलनार की जगह पर आमार जोड़ना है, ठीक है। फलनार की जगह पर आमार जोड़ना है। अगर आप खुद ऐसे जल लेकर के 3 बार मंत्र पढ़कर सिद्ध करना चाहते हैं, पीना चाहते हैं, तो फलनार की जगह पर आमार बोलना है और 3 बार जल पीने को रखना है। मतलब 1 बार तुरंत पी लीजिए मंत्र सिद्ध करने के बाद, 1 बार मंत्र पढ़े फूंक मारे, दोबारा मंत्र पढ़े फूंक मारे, तिबारा 3 बार मंत्र पढ़ करके फूंक मार करके 1 बार तुरंत पी ले, और 2 टाइम के लिए और बचा करके रख दें, दोपहर और शाम के लिए, ठीक है। अगर आप तीनों टाइम फूंक करके पी सकते हैं तो सबसे अच्छी बात है। तीनों टाइम जो है 3-3 बार फूंक मारिए, पूरा पी लीजिए, फिर दोपहर को भी 3 बार मारिए तो पूरा पी लीजिए। ऐसे करके आप 7 दिन करेंगे, 7 दिन बाद चेकअप करवा लीजिएगा, आपका पथरी जड़मूल समाप्त हो जाएगा। आप अच्छे से भोजन कर पाएंगे, अच्छी अच्छी सब्जियां खा पाएंगे, हर चीज बड़े बड़े प्रकार के विभिन्न प्रकार के आप व्यंजन ग्रहण कर पाएंगे, जो कि पथरी में खाना निषेध कर दिया जाता है, ठीक है। खाने पीने का सबसे ज्यादा परहेज पथरी में ही हो जाता है, ठीक है। आदमी चाह करके भी नहीं खा सकता, टमाटर बैगन वगैरह ऐसी चीजें तो खाना ही वर्जित होता है। तो आप खूब अच्छा व्यंजन कर पाएंगे, पथरी आपकी ठीक हो जाएगी बिना पैसे के, निःशुल्क सेवा में, और बिना किसी साइड इफेक्ट के आपका जो है पथरी रोग समाप्त हो जाएगा। तो चलिए, पथरी रोग आप सभी लोगों का स्वस्थ हो, ठीक हो, खत्म हो, इसी आशा और उम्मीद के साथ फिर हम किसी मंत्रात्मक चर्चा से जुड़ेंगे। तब तक के लिए अनुमति लूंगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।